हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक एंड क्रिएट। आज करने वाली हूँ मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग और साथ में आपसे कुछ ऐसे स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र्स की डिटेल में शेयर करूँगी जिसकी मदद से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूँगी और कुछ चीज़ें जो फ्रीज में रहती हैं जो लंबे समय तक उसको ठीक रखने के लिए कुछ हैक्स एंड टिप्स में शेयर करूँगी विच मेक्स माई वर्क ईजियर एंड सेव्स माई टाइम। चलिए पहले डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। वर्लपूल की सिंगल डोर वाली फ्रिज है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर सेटिंग के सारे प्रोसेस बताए गए हैं। इस बटन से सारे मौसम में टेम्परेचर सेट होता है, चाहे वो समर हो, विंटर हो, रेनी हो, सबके अलग अलग टेम्परेचर है। इसे अगर ऑफ़ करना हो तो बटन को स्विच अंदर की तरफ प्रेस करने से ये ऑफ़ हो जाता है और फिर प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है। अभी 1:2 पर ये सेटिंग है क्योंकि अभी बहुत ठंड है। मैं अपने फ्रीज़र में ज़्यादा सामान नहीं भर कर रखती हूँ क्योंकि बहुत छोटा स्पेस है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मैदा, बेसन और कुछ कट जाने के बाद वो चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती हैं, तो मैं उसे फ्रिज में ही स्टोर कर लंबे समय तक रखती हूँ। और मैं इस स्टील के कैन में, या फिर आप इसको टिफ़िन भी बड़ा वाला कह सकते हैं, इसमें मैं अपनी मलाई भर कर रखती हूँ, जिससे कि मैं कुछ टाइम 15 या 20 दिन में मैं इसका मलाई का घी बना लेती हूँ। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखती हूँ। मगर फिर आते हैं मिल्क जोन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा भर जाता है, पर ठंडे में इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। फिर फ्रोज़न मटर रख देती हूँ और ये बटर अमूल का बटर है, और फिर ये बाबू का थोड़ा बहुत चॉकलेट्स है जो यहाँ पर मुझे छुपा कर रखना पड़ता है।
फिर आते हैं नीचे के फर्स्ट ड्रॉर में मैं रखती हूँ अपना ये फैब्रिक वाला मेरा जो ये कंटेनर है। मेरे लिए बहुत टाइम सेविंग और बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें 4 कंटेनर में 4 बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें सब कुछ मेरा अट जाता है। नींबू, धनिया पत्ता, ये सब, और ऊपर से एक टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, तो ये मेरे लंबे समय तक चलता है और इसको मैं फ़ील करते रहती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक जो बॉक्स आता है ना टिफ़िन का, वो बॉक्सेस में मैंने बीन्स और धनिया पत्ते को टिश्यू पेपर में अच्छे से, टिश्यू पेपर लगा देने से ना आपका सारा मॉइस्चर वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो ये आपका काफ़ी लंबे समय तक 10-12 दिन तक फ्रेश रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी स्टोर नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बगीचा है, उसमें से फ्रेश सब्ज़ी आते रहता है, तो मुझे ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कुछ नहीं होता है बगीचे में, तब मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ। टिफ़िन में नींबू को भी मैंने इसी तरह स्टोर कर रख लिया है, और कुछ चॉप्ड सब्ज़ी है वो मैं फ्रूट्स का जो कंटेनर आता है उसमें रख लेती हूँ। ये मिरर का एक ग्लास का बाउल है जिसमें मैंने कुछ मिठाइयाँ रखी हैं। फिर अब आते हैं सेकंड रो। कुछ चने अंकुरित हैं जो मैं हमारे डेली ब्रेकफास्ट में यूज़ आता है, लेकिन आज ये थोड़ा बच गया है, तो मैंने ऐसे ही जो मिठाई का कंटेनर आता है ना, मैं ये सब कंटेनर नहीं फेंकती हूँ, ये मेरे बहुत काम आते हैं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। और पीछे स्टील के टिफ़िन्स में कुछ बचे हुए खाने में स्टोर कर लेती हूँ। और मसाले, ये उसी तरह का जार है, राउंड जार, इसमें मैंने अपने टमाटर को स्टोर किया है। ज़रूरी नहीं है जो सामान जिसमें दिख रहा उसमें हो, जब जैसा जो जिसमें अटता है मैं उसको वैसे एडजस्ट, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। फिर ये चेंज नहीं होता। ये कंटेनर मेरा है जो एग के लिए सफिशिएंट है। इसमें 1 दर्जन एग मेरा बहुत अच्छे से अट जाता है, और बिल्कुल भी इतना अच्छे से अटैच्ड हो जाता है सब कि कुछ गिरता भी नहीं है। इसमें कुछ मैंने कैरेट से स्टोर कर लिया। फिर अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर मेरे दूध का पतीला है जिसमें मेरा दूध अभी थोड़ा बचा है, तो मैं इसमें रख ले रही हूँ। एक कंटेनर है जिसका लीड मेरा टूट गया है, तो मैं इसको यहीं पर यूज़ कर लेती हूँ, इसमें टिश्यू पेपर रैप कर। ये बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, इसमें मेरा साग है, साग रखा हुआ है। साग को मैं ऐसे ही एक टवल में लपेट कर रखती हूँ, ये 3-4 दिन फ्रेश रहता है, कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पर फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स, मैं हमेशा फ्रूट्स नहीं रखती हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आ जाता है तो कुछ मैं ऊपर रख लेती हूँ बाहर में, और थोड़े दिन बाद यूज़ करने वाले में ऐसे स्टोर फ्रिज में कर लेती हूँ। इससे ये लंबे समय तक ठीक रहता है। नीचे के बॉक्स में मैं कपड़े वाली जो थैलियाँ आती है ना, उसमें सब्ज़ी स्टोर करके रख लेती हूँ। प्लास्टिक अनहाइजीनिक होता है, पर ये थैलियाँ बहुत अच्छी होती है, एक तो हाइजीनिक भी होती है, और ऊपर से इसमें सब्जियाँ बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहती है। एज़ इट इज़ आप बिल्कुल लगेगा ना कि आज ही तोड़ कर रखा है, 3-4 दिन के बाद भी। इसलिए ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं इसी में रख लेती हूँ। सारी बल्कि वेजिटेबल्स मेरे यहीं पे स्टोर होते हैं, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा कुछ भारी नहीं रखती हूँ, और मैं डोर में भी ज़्यादा कुछ भारी सामान नहीं रखती हूँ। तो चलिए, ये डोर के फर्स्ट कैबिनेट में मेरे कुछ लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स और नेल पॉलिश हैं, मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक बाहर में सूख जाते हैं ना, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। एलोवेरा जेल भी यहीं पे रखती हूँ मैं। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं यहीं पर स्टोर कर लेती हूँ, कुछ किशमिश है, कुछ नीचे में पिस्ता है, यहीं पर रख लेती हूँ। और फिर ये भगवान जी को लगे हुए भोग से जो बचे हुए, एक बार में तो सब खाकर ख़त्म नहीं करते, तो रख लेती हूँ। ये काली किशमिश है। फिर इसके नीचे छोटे से कैबिनेट्स में मेडिसिन कैबिनेट है, जिसमें मैं ORS का घोल रखती हूँ, कुछ मेरे ट्यूब्स पड़े हुए हैं, कुछ दवाइयों का, और कुछ ये क्रीम्स के ट्यूब्स पड़े रहते हैं जो लंबे समय तक इसमें स्टोर रहते हैं। फिर इसके थर्ड कैबिनेट्स में मेरे सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, जैम, ये सब कुछ रहते हैं। और अभी ठंड है तो अभी बहुत खाली है, वरना ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा भर जाता है। ठंड में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं भर कर रखती, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रेड है मेरा, और यहाँ पर कुछ कट जो यूज़ होता है उससे जो कट कर बच जाता है, तो मैं ये सामने में ही रख लेती हूँ, ताकि ये नज़र के सामने रहे, तो फिर मैं इसको दोबारा यूज़ कर लूँ, वरना अंदर रखने से शायद ये छूट जाए। फिर सेकेंड लास्ट कैबिनेट में मेरे मेयोनीज़, कुछ MDH के गरम मसाले, कुछ और भी मसाले, ग्लूकोन डी, यहाँ पर कुछ चिली फ्लेक्स, मेरे कुछ सूप के पैकेट्स, कुछ ओट्स के पैकेट्स,
और कुछ कुछ पैकेट्स, अमूल स्प्रे के पैकेट्स, ये सब मैं यहीं पे रख लेती हूँ, जो इजी रहता है, हैंडी रहता है। जब भी खोलो नज़र के सामने है, आप यूज़ कर लो। वरना ये छोटे छोटे पैकेट्स अगर मैं किसी बॉक्स में भरूँ तो भूल भी सकती हूँ, पर ये नज़र के सामने रहते तो यूज़ होते रहते हैं। ये लॉन्ग बॉक्स है जिसमें मैं अक्सर अपना जैसे मेथी का साग हुआ या कुछ और भी साग, मैं इसमें इसको स्टोर कर रख लेती हूँ। फिर लास्ट कैबिनेट्स में मेरे कुछ रैप किए हुए टिश्यू पेपर से खीरे रखे हुए हैं, और ये बॉक्स में कुछ चने और कुछ मूंग दाल फुला कर रखे हुए हैं। इसको रैप करके रखने से नहीं, ये काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जो चीज़ ओपन में रखती हूँ उसको थोड़ा रैप कर देती हूँ, तो फिर वो कुछ लंबे समय तक ठीक रहते हैं। तो ये रहा मेरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो प्लीज़ आप देखिए कि आपको कैसा लगा, और मेरे हैक्स और टिप्स अगर आपके यूज़ आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यह आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे सारे हैक्स और टिप्स और मेरे ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।